हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय शर्मा, आपका गिटार क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी तक के लेसन में आपने देखा कि मैंने आपको मेजर रूट बताया, इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा गाना बताया। पहले हमने बताया कि कैसे नोट्स हम रीड करेंगे, जो हम यूट्यूब और गूगल पे डालते हैं नोट्स का पैटर्न आता है, उसको कैसे रीड करेंगे। इसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा गाना हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बताया, उसको कैसे लिखेंगे और रीड करेंगे। फिर उसका मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया। अभी हमारा जो चल रहा है मेजर रूट, तो अभी तक हमने सी डी ई एंड एफ जी ये कवर किया है, ठीक है। आज हम लोग ए और बी कवर करेंगे। इसके बाद लेसन के शुरुआत में मैं आपको पूरा कंप्लीट सी से बी, सी टू बी पूरा कंप्लीट नोट लिख के आपको उसकी इमेज दे दूंगा, आप उसे अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं क्लास में और स्टार्ट करते हैं। रूट ए और बी, मेजर रूट। ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प एंड ए। ओके, ये ए मेजर रूट है। ये पहला नोट होता है, इसे रूट नोट बोलते हैं। मैं हमेशा बता चुका हूँ आपको क्लास में, फिर मैं बता रहा हूँ। अब ए मेजर जो रूट है, इसमें क्या क्या नोट आएंगे? ए बी सी शार्प, डी ई एफ शार्प, जी शार्प, ए। ओके, अब हम इसमें गिटार में किस वायर पे प्ले करेंगे ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो जैसा कि ए जो है हम फोर्थ वायर पे बजाएंगे, बी सी शार्प एंड डी, बी सी शार्प एंड डी जो है हम बी और सी शार्प हम थर्ड वायर पे बजाएंगे। ओके, और डी ई हम सेकंड पे बजाएंगे और एफ शार्प, जी शार्प, ए भी हम लोग फर्स्ट पे बजाएंगे। ए फोर्थ वायर पे, जैसे कि हमने ई बजाया था, आपको याद है ई, अगर हमने याद होगा आपको, तो ई हमने फिफ्थ वायर पे 7th फ्रेट पे बजाया था, केवल सिंगल नोट बजाया। उसी तरह यहाँ पर फोर्थ वायर पे ए सिंगल नोट बजाएंगे। थर्ड वायर पे दो नोट बजाना है, बी और सी शार्प। सेकंड वायर पे दो नोट बजाएंगे, डी ई एफ शार्प, जी शार्प, ए, ये हम लोग फर्स्ट वायर पे बजाएंगे। ओके, तो अब हम लोग बढ़ते हैं बी पे। ओके, तो यहाँ पर भी बी जो हमने है वो फोर्थ पे लिया है। ओके, बी जो हमने है वो फोर्थ पे लिया है और सी शार्प, डी शार्प ये हमने थर्ड पे लिया है। ध्यान रखिए, बी जो हमने वो फोर्थ पे लिया है और सी शार्प और डी शार्प हमने सेकंड पे लिया है, सॉरी थर्ड पे लिया। और ई हमने लिया है सेकंड पे, एफ शार्प भी हमने सेकंड पे लिया है और जी शार्प भी हमने सेकंड वायर पे लिया है और ए शार्प और बी हमने फर्स्ट वायर पे लिया है। ओके, फिर से समझते हैं। बी को हमने फोर्थ पे लिया है, सी शार्प, बी शार्प थर्ड पे, ई एफ शार्प, जी शार्प सेकंड पे, ए शार्प, बी फर्स्ट वायर पे, ठीक है। तो दोस्तों सी डी ई एफ जी ए बी ये हमारा कंप्लीट हो गया है मेजर। अभी बचा क्या क्या है हमारे पास? सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, उठना ही चाहिए, कि ये हमने एक जो है फोर्थ वायर पे लिया, हम इस फोर्थ वायर पे दो नोट और भी कर सकते थे, एक नोट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इसको भी हमने फोर्थ पे लिया। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये गिटार है, ये फ्रेट बोर्ड है, मैंने आपको बताया। गौर करिएगा, शुरुआत से अपनी थोड़ा सा बैक में जाते हैं। सी हमने थर्ड वायर से किया, सेकंड एंड फर्स्ट इन्वॉल्व किया, फिफ्थ और एथ फ्रेट हमने कवर करी। डी हमने फोर्थ ओपन एंड थर्ड ओपन और यहाँ तक कवर किया। ई हमने फिफ्थ का ये लिया था 7th फ्रेट ई नोट, फिर एफ
G एंड A अभी आप जब बजाएंगे हम इसको तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे आएगा और B भी ऐसे जाके ऐसे आएगा। तो ये कुछ स्टेप का मैंने डिज़ाइन किया है, कंपोज किया है इसको, मतलब ये तो कंपोज है, इसको मैंने जो इसका डिज़ाइन किया बजाने का मेथड जो है कुछ इस टाइप का रखा है कि आप पे पूरा फ्रेटबोर्ड कवर हो जाए। मैंने कहा था 12 फ्रेट तक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप गौर करेंगे जब C D E F G A B ये जब आप कवर करें पूरा आपके B तक में ही पूरा फ्रेटबोर्ड बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। आप जहाँ फिंगर रखोगे और मान लीजिए हमें थर्ड वायर है, हमने यहाँ पर सेलेक्ट करके ये हमको पता चल गया D नोट है, ये हमारा देखिए फर्स्ट वायर, ये फिफ्थ वायर है, हमने यहाँ रखा तो हमको पता चल गया A शार्प है। ये हमारा फर्स्ट वायर है, हमने यहाँ फिंगर रखी तो हमें पता चल गया कि ये B नोट है। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। यही लोग नहीं करते हैं, उनको नोट नहीं पता है, उन्होंने यूट्यूब देखा, टैग देखा, बजाना शुरू कर दिया सारा। जैसे कि मैंने हैप्पी बर्थडे आपने देखा, मैंने हैप्पी बर्थडे बताया तो उसमें एक पैटर्न बताया था मैंने, इमेचुअल नोट किया, डैश करके 7 7 फिर डैश करके आगे हो गया, फिर एक्चुअल में इस पैटर्न से आपको खाली फ्रेटबोर्ड बताया गया, नोट नहीं बताया गया। लेकिन मैंने जो आपको बताया है, जब फ्रेटबोर्ड आप करते रहेंगे तो दोस्तों आपको पता होगा कि अगर ये G लिखा है तो G पे 7 फ्रेट पे D आएगा। ओके, अगर ये B लिखा है तो 5th पे C आएगा। ठीक है, तो मैंने जो आपको पैटर्न बताया है इस पैटर्न को समझिए। बहुत लोग सोच रहे हैं रूट की क्या जरूरत है, तो दोस्तों बिना रूट के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम जितनी बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं कि D7 लगा है, डिमिनिश्ड लगा है, पावर कॉर्ड लगी है, सस्पेंडेड कॉर्ड लगी है, इतने नाम तो ले लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि वो कॉर्ड बना कैसे है, क्यों लग रहा है। हमें तो बेसिक ही नहीं पता है तो बहुत आगे की बात हो गई कि C लिखा है तो C बना क्यों। C लगा लिया, हमने देखा टैब पे C लगा है, अब हमें ये पता नहीं है तो C है, टैब पे देख लिया C लिखा था C है। ये फिंगर जो हमने नोट दबाए क्या है नहीं पता, हमने G लगा लिया सॉरी ओपन G लगा लिया, G हो गया। क्यों दबाया है, हम इस फिंगर को भी रख सकते हैं पर क्यों ये नहीं पता। हमें टीचर ने बताया है कि इस फिंगर को ऐसे रखना है, लिटिल फिंगर से ये फर्स्ट वायर की थर्ड फ्रेट दबा देना बस। हम इस सेकंड फिंगर के थर्ड फिंगर को भी रख सकते हैं यहाँ पर, क्यों रख सकते हैं ये नहीं पता। टीचर ने कहा ये नहीं लगाना पर नहीं लगाना, अब मैंने कह दिया लगाना है तो क्यों लगाना, क्यों लगा सकते हैं, इसका जवाब नहीं है। ये बार कॉर्ड है, जी है, क्यों है बार कॉर्ड नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि हमें फ्रेटबोर्ड ही नहीं बताया गया, हमें फ्रेटबोर्ड बताया ही नहीं गया कि क्या नोट है कैसे, ये सब चीज़ें नहीं बताई और जानना भी नहीं चाहते लोग। शॉर्टकट थोड़ा सिस्टम कर ली, गाने के डाले, टाइप किया, नेट पे आ गया सीट, हमने कॉर्ड देखा, लगा लिया, बजा लिया, हो गया था। वो गलत है सही है इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ऐसे बजाने से कोई भी फायदा नहीं है। आप पहले मेजर रूट कंप्लीट करिए और जब मेजर आपका कंप्लीट हो जाएगा, अब C शार्प, D शार्प, F शार्प, G शार्प, A शार्प बचा है। और मैंने कहा था कि जिन्होंने F तक कर लिया है कायदे से वो G A B अपने आप बना लेंगे। नहीं बना पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ उसको आप करिए। ध्यान से कि रूट को बजाइए, मैंने कहा आराम से जब भी रूट बजाइए ध्यान दीजिए, एक एक रूट पर ध्यान दीजिए। A का साउंड अलग है, B का रूट का साउंड अलग है, D का अलग है, E का, आराम से ध्यान टाइम दीजिए उस पर। याद नहीं करना है कि आप A B C शार्प D, अरे भाई जब आप बजा रहे हैं, मान लीजिए हम C बजा रहे हैं तो हम ध्यान में करें कि ये C जो थर्ड पे C है, ये D 7 पे क्या है, D है, E है, सिंपल। आप उस पर ध्यान भी तो दो, ध्यान देंगे खुद ब खुद याद हो जाएगा कि हाँ ये नोट यहाँ पर है। कुछ पाने के लिए होना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आप ये रूट देखिए, मेजर और माइनर, इसको हम लोग ने 2 सेक्शन में बांटा। हम इसे अपनी भाषा में कहते हैं नंबर्स और टेबल। नंबर्स मतलब मेजर,
टेबल मतलब माइनर। तो टेबल हमेशा से याद रहा है कि हम लोग बचपन में टेबल कठिन लगती थी और नंबर्स याद हो जाते थे। तो मेजर नोट मैक्सिमम लोग बना लेते हैं। आप भी कोशिश करोगे तो शीशा पीशा बना लोगे अगर आप इसको दिन तक बहुत ध्यान से कान से सुन के एक एक नोट बजवा रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शीशा पीशा आप खुद ब खुद कंपोज कर लेंगे, बना लेंगे। और मेजर दोस्तों कर लेते हैं, लेकिन माइनर नहीं। माइनर आपको रटना ही पड़ेगा। जैसे टेबल, तो बिना नंबर्स के टेबल नहीं बनी, पहले नंबर्स फिर टेबल। तो जब आपको मेजर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मेजर में ही माइनर छुपा हुआ है, उसी में है। और वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कर लोगे, लेकिन वो तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों जब तक आपको मेजर, जिसको मेजर नहीं आएगा माइनर कोई मतलब नहीं। आप ये सोचोगे कि आगे क्लास में मैं मेजर माइनर भी ऐसे लिख दूंगा और आप रट लोगे ना, रट्टा मत मारिए, समझिए। आप मेजर समझ जाएंगे, माइनर आप मैं बता दूंगा टेक्निक, आप फट से बना लेंगे टेक्निक। लेकिन उसके लिए मेजर आपको याद करना समझना ही पड़ेगा, टाइम देना ही पड़ेगा। और दोस्तों जब आपको ये सब चीज़ मेजर और माइनर जब क्लियर होगा ना, तो आप जो सी लिख दिया, यहाँ सी का ऑर्डर सी बना सी प्लस ई प्लस जी, फिर इसका फर्स्ट इन्वर्जन एंड सेकेंड इन्वर्जन क्या होता है, ए प्लस जी प्लस सी एंड सेकेंड बन गया जी प्लस सी प्लस ई। ये क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, फर्स्ट इन्वर्जन सेकेंड इन्वर्जन क्या है, ये हम डिस डिग्री से लग रहा है। ये सब बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको रूट, ये पूरे फ्रेट बोर्ड का आपको एक एक पार्ट पता होगा, रिलेशन पता होगा। अब इसमें आएगा रिलेशनशिप भी होता है, वो भी है। ये सब थोड़ी सी डेप्थ आगे का है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप करेंगे तो आपको मेरी एक एक बात समझ में आएगी और आपको लगेगा कि हाँ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब ये सिस्टम दोस्तों पता चल जाएगा, आप अपनी मर्जी से गाना निकालेंगे, जो आपको इच्छा करेगी वो गाना निकालेंगे, कॉर्ड क्रिएट करेंगे। आपको पता चलेगा कि इस गाने का एक्चुअल में कॉर्ड क्या है, मेजर है माइनर है। अगर मेजर है तो उसमें बेसिक कॉर्ड क्या क्या आएंगे, हमें तो बेसिक ही नहीं पता है और हम सेवंथ और डिमिनिशन लगा रहे हैं। अरे भाई पहले गाने में जो बेसिक है वो तो पहले लगाओ, इसके बाद हम सेवंथ माइनस इम्प्रोवाइज जो करना है वो तो आगे की बात है। सबसे पहले बेसिक है वो आना चाहिए। जब हमें 1 2 नंबर्स और टेबल आ जाएगा तो आगे की मैथ आएगी ना। हमारा नंबर्स नहीं कम अच्छे से तैयार है तो टेबल कैसे हो जाएगी, और हमने गिर पड़ के टेबल भी जैसे तैसे कर ली, मजबूत नहीं है तो आगे की मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, हो ही नहीं पाएगा और हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। वही चीज़ तो यहाँ पर आप पहले मेजर करिए स्टेप बाय स्टेप। जब आपको अच्छे से आ जाएगा, माइनर में बताऊंगा आपको बहुत इजी से समझ में आ जाएगा। बिल्कुल कोई घबराने की बात नहीं, कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करिए। तो दोस्तों जैसा कि आज मैंने थ्योरी इस पर बताई है, नेक्स्ट क्लास जो मैं करूँगा उसमें मैं इसको प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊँगा कि ए और बी गिटार पे बजेगा कैसे, जैसा कि मैं क्लास में कर रहा हूँ। पहला लेसन जो बनाया मैंने थ्योरी, इसके बाद प्रैक्टिकल, फिर थ्योरी फिर प्रैक्टिकल, थ्योरी करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमारा मेजर रूट बी तक कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इससे आपको गिटार पे नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा ये कैसे प्ले होगा गिटार पे। तो नेक्स्ट लेसन जानने के लिए आप चैनल के नीचे बेल आइकन है, इसे क्लिक कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और दोस्तों अगर लेसन आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही वो बताइए, मैंने कोशिश की है बहुत इजी वे में बताने की। अगर आपको कुछ लगता है नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। और दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मुझे तो सिखाना है, सिखा रहा हूँ और खुद भी सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखें और सिखाएं, ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। और बस आप करते रहिए, आप सीखेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सीखा, नॉलेज गेन करिए। इधर उधर मत भटकिए कि यहाँ से देखिए गाना बजा रहे, समझिए वो गाने में कॉर्ड क्यों लग रहा है। बस इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
लेसन बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आगे के लेसन पे आपको तुरंत मैं बना के देता हूँ ये कैसे पेट्रोल बचेगा आगे से। तब तक नोट डाउन करिए, जब तक आप नोट डाउन करेंगे इसको समझेंगे तब तक आपके पास प्रैक्टिकली कैसे बचेगा ये आ जाएगा। ओके, बाय बाय।